हमारे इंडिया में खाना जब बनाया जाता है उसमें सबसे गजब का, सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा काम आने वाला इंग्रेडिएंट कौन सा है? आप खुद मुझे बताइए, क्या है वो इंग्रेडिएंट? वो है कुकिंग ऑयल। खाने का तेल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है खाने में, हर तरह का खाना उससे ही लगभग बनाया जाता है, इसलिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट हो गया खाने का तेल। लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है कि कौन सा खाने का तेल, कुकिंग ऑयल हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। लोग सस्ते के चक्कर में खरीद लेते हैं, लोग टेस्ट के चक्कर में खरीद लेते हैं, लेकिन कौन सा स्वास्थ्यवर्धक है, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, हम पूरी की पूरी जानकारी समझेंगे एकदम फैक्ट्स के साथ में, डेटा के साथ में, कि कैसे हम खाने का तेल चुनें और कौन सा बेस्ट रहेगा। ये मैं एक रूल्स के हिसाब से बताऊंगा। मैं आपको 8 रूल ऐसे बताऊंगा जिस पर यदि कोई तेल खरा उतर जाए तो वह तेल को आपको ले लेना चाहिए, और कौन सा तेल इन पॉइंट्स पर खरा उतरता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा कि आजकल लोग समझते हैं, जो कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो गए, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, वो समझते हैं कि तेल को इग्नोर करना चाहिए ताकि हमारा फैट्स रिड्यूस हो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि तेल ही तो फैट्स है, और फैट्स तो शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है। आप देखिए, विटामिन्स कई सारे होते हैं, जैसे विटामिन के, डी, ई है, जो फैट से ही अवशोषित होते हैं। ब्रेन भी हमारा 70% बना हुआ है फैट से, यानी फैट्स बहुत ही ज़रूरी होता है शरीर के लिए। तो सबसे पहले ये तो आप निकाल ही लो कि फैट्स को आप इग्नोर करें, फैट्स तो शरीर के लिए ज़रूरी है। जो आपकी चर्बी बढ़ती है, ये इन फैट्स के कारण से नहीं बढ़ती है। इनकी चर्बी जो बढ़ती है वो ज़्यादा कैलोरीज खाने से होती है, और कैलोरीज तो आलू, शक्कर, प्याज वगैरह में भी होता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, फैट्स को इग्नोर न करें। अब समझते हैं कि हमारे क्या रूल्स हैं जिस पर यदि कोई तेल खरा उतर जाए तो मान लीजिए वह तेल बेस्ट है स्वास्थ्य के लिए। तो रूल्स की स्टार्टिंग करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, तेल फैट्स होते हैं। अब ये जो फैट्स होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं आप ये देखिए। फैट्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट्स भी 2 तरह के होते हैं, पोलो अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, यानी टोटल 3 तरीके के फैट्स हो गए, जिसके शॉर्ट फॉर्म है सफ़ा, पोफा, मोफा। अब रूल ये कहता है कि किसी तेल में ज़्यादा सफ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सफ़ा किसी में होगा तो वह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल को, यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है अच्छी बात है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है ये गलत बात है। इसलिए कई शरीर से बीमारियां हो सकती है, और भी कई दुष्प्रभाव है, लेकिन हम मेन समझ रहे हैं। तो पहला रूल तो यही हुआ, ज़्यादा सफ़ा ना हो। दूसरा, ज़्यादा पूफा ना हो। क्यों पूफा ना हो? क्योंकि जब जिसमें ज़्यादा पूफा होगा वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, यानी बैड तो कम होगा, अच्छी बात है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ये बुरी बात है। तो ये भी एक दुष्प्रभाव हो गया, यानी किसी तेल में ज़्यादा पूफा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है, ज़्यादा मुफा भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जिसमें ज़्यादा मुफा होगा वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, गुड को तो नहीं छेड़ेगा। तो लोग कहेंगे अभी अच्छी बात है, लेकिन इसके मैं 1-2 उदाहरण आपको बताऊं। जैसे सरसों का तेल है। अब सरसों का तेल ज़्यादा मुफा वाला होता है, लेकिन वो कितना हानिकारक होता है आप देखिए। इसमें यूरेसिक एसिड होता है 55%, जहरीला, इसको धीमा जहर कह सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए सीधा लिंक करेगा हार्ट अटैक से। आप पहले नेट पे सर्च करके देख लेना यूरेसिक एसिड कितना खतरनाक होता है। इसलिए तो जापान, इंग्लैंड वगैरह में ये बैंड है, सिर्फ मालिश के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट अटैक से सीधा संबंध है इसका, इसलिए ये तेल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद में आप देखिए उच्च मुफा वाले तेलों में कनोला ऑयल भी होता है। अब कनोला ऑयल ये सरसों का ऑयल का ही भाई है, क्योंकि इसमें जेनेटिकली बदलाव किए गए कनोला ऑयल में, उसमें ओमेगा 3 डाल दिया गया और यूरेसिक एसिड को कम कर दिया गया। लेकिन आप देखिए जो ओमेगा 3 होता है, यदि वो जल जाता है, यानी वो अगर उसको हम गैस पे रख दे, मतलब वो बर्न होता है, तो वह धीमा जहर बन जाता है। साथियों, हमारे देश में तो हमको पकौड़े बनाने हैं, पूड़ियाँ बनानी है, मस्त पराठे बनाने हैं, डीप फ्राई में मिर्ची बड़े बनाने हैं, तो यदि ओमेगा 3 गर्म हो गया तो वह हमको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए तेल भी फेल है। इसी तरह ऑलिव ऑयल भी है, इसके भी सारे गुण खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको गर्म कर दिया जाए। यानी एक रूल मिल गया हमको, उच्च मुफा वाले तेल काम के नहीं है। और एक और रूल आपको इससे मिल गया कि वैसा तेल लें जिसमें ओमेगा 3 ना हो, यानी ना के बराबर हो, ज़्यादा हो ही ना, ताकि हम किसी भी चीज़ को उसमें फ्राई कर सकें। हमें फ्राई वाली चीज़ें खानी है। साथ ही आपका समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल भी यही निकल गया कि ये सफ़ा, पोफा, मोफा अगर ज़्यादा नहीं होने चाहिए तो कम भी नहीं होने चाहिए, एक रेशियो में होने चाहिए। ये रेशियो भी दे दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने, और ICMR की रिसर्च के अनुसार ये निकाला गया कि सफ़ा 27 से 33%, पूफा 27 से 33% और मुफा 33 से 40% किसी भी तेल में हो तो उसे लेना चाहिए। यानी हमारा रूल ये कहता है कि ये रेशियो होना चाहिए किसी भी तेल में, सफ़ा, पूफा, मुफा का।
समझ में आ गया। नेक्स्ट रूल भी यही निकला, NIN हैदराबाद और WHO की वर्कशॉप के अनुसार किसी भी तेल में सबसे ज़्यादा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। तो ये भी हमारा एक रूल बन गया। तो साथियों, इतने सारे रूल मैंने आपको बताए। अब देख लेते हैं क्या इस पे कोई तेल खरा उतरता है क्या। साथियों, एक राइस ब्रान ऑयल ही एक ऐसा तेल निकलता है जो ये सब पे खरा उतरता है। कैसे, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथियों, हम सब डेटा पे बात कर रहे हैं। ये जो NIN के वर्कशॉप वगैरह, इन्होंने ही सारे डेटा निकाले हैं कि किस तेल में कितना सफ़ा पुफा मुफा है, किस में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है कि नहीं है, सब कुछ उन्होंने निकाला। तो साथियों, मैंने पहले 4 रूल आपको ये बताया था कि किसी भी तेल में सफ़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पुफा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुफा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये तीनों रेशियो में होने चाहिए, जो रेशियो भी मैंने आपको बताया था। तो साथियों, राइस ब्रान ऑयल का जब डेटा निकाला गया तो ये सबसे पहला ऐसा तेल था कि रेशियो को अप्रॉक्सीमेटली ये बिल्कुल टच कर रहा था, यानी पूरा का पूरा स्टैंडर्ड पे खरा उतर रहा था। यानी ये चारों रूल पर ये खरा उतर जाता है राइस ब्रान ऑयल। साथियों, इधर मैं एक और आपको एक चीज़ बता दूं, डॉक्टर्स कई लोग कहते हैं, क्योंकि वो सफ़ा पुफा मुफा समझा नहीं पाते, इसलिए कहते हैं तेल को बदल बदल के खाओ, ताकि किसी में सफ़ा ज़्यादा मिल जाएगा, किसी में कम मिलेगा, किसी में पुफा ज़्यादा मिल जाएगा, तो बैलेंस हो जाए। लेकिन क्या साथियों, हम तेल बदल बदल के खाने से ये मैच कर जाएगा? हम हिसाब तो नहीं रखेंगे ना किस में सफ़ा ज़्यादा है, किस में मुफा ज़्यादा है। आज मैंने इतना सफ़ा खा लिया, आज मैंने इतना पुफा खा लिया, हिसाब तो रख ही नहीं सकते, तो कैसे हम उसको मैच कर पाएंगे। लेकिन राइस ब्रान ऑयल में तो तीनों मैच आ रहे हैं, तो आप इसको क्यों ना खाएं, एक ही तेल में सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए। और साथियों, कई लोग तो ज़्यादा इतने होशियार होते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि तेल बदल बदल के खाओ, वो ब्रांड्स बदल बदल के खा जाते, कभी वो ब्रांड का लिया, कभी वो ब्रांड का लिया। ऐसा नहीं होता है, इसलिए तो ये वीडियो बनाया था कि आपको हर चीज़ समझ में आए। तो साथियों, इन रेशियो पे खरा उतरता है राइस ब्रान ऑयल। शुरू के 4 रूल तो सीधा बता दिए। 5वां रूल कहता था, जो हमने बताया आपको, कि ओमेगा 3 ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि हम फ्राई कर सके। तो साथियों, इसमें ओमेगा 3 नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसलिए तो इसको आप फ्राई में यूज़ ले सकते हैं, इससे चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं। यानी हम पूड़ियाँ खा सकते हैं, हम पकौड़े खा सकते हैं, हम पराठे खा सकते हैं, मिर्ची बड़ों का टेस्ट ले सकते हैं। साथियों, इसके बाद में और क्या मैंने आपको बताया था, एक और रूल, कि किसी भी तेल में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए ताकि उस तेल का प्रभाव बढ़ जाए। इसलिए एकमात्र तेल ऐसा है जिसके अंदर 3 नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, टोकोफेरॉल, टोकोट्रेनॉल और ओरेजनॉल। ओरेजनॉल तो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो केवल और केवल राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। यानी ये सबसे बेस्ट तेल हो गया। ये इसके 3 गुना पावर बढ़ गई, क्योंकि इसके अंदर 3 बहुत ही गजब के एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए। और ये ओरिजिनल के तो खूब सारे फायदे हैं, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो साथियों, ये तीनों भी इसके अंदर है, यानी ये सब के सब रूल्स को खरा कर रहा है, खरा उतर रहा है उनके ऊपर। और इसके 2-3 रूल और मैं बता दूं कि हम राइस ब्रान ऑयल भी जब चुनने जाए मार्केट में किसी ब्रांड का, तो कौन सा लें। मैं बता दूं, वैसा ही लें जिसमें सबसे ज़्यादा ओरिजिनल की मात्रा हो, पहला रूल। दूसरा रूल, उसमें 100% राइस ब्रान ऑयल हो। ऐसा नहीं कि 70%, 60%, ये नहीं चलेगा। कई जगह होता है 70% ये होता है और 30% किसी और को मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट, जो भी मैन्युफैक्चर है राइस ब्रान ऑयल का, जो भी कंपनी है, उसका आप चेक करें नेट पर कि इसके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स हैं कि नहीं है सेफ्टी के, और इसका जो सिस्टम है वह सेफ्टी उसकी स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ये सब आपको चेक करना जरूरी होता है। यदि ये जो भी मैंने आपको सारे के सारे रूल्स बताए, इस पर कोई तेल खरा उतर रहा है तो आप उससे ले लीजिए। राइस ब्रान ऑयल तो उतर ही रहा है, इन पर खरा उतरा। और जो लास्ट में मैंने रूल्स बताए, इस पर यदि कोई राइस ब्रान ऑयल का ब्रांड खरा उतर रहा है तो आंख बंद करके उसको ले लीजिए। साथ ही जो मैंने आज का वीडियो आपको बताया है, इसके लिए घंटों हमने रिसर्च करी है, और साथ में ऐसे वीडियोस आपको और भी यूट्यूब पे मिलेंगे जो आप घंटों तक आपके टाइम को खींचेंगे, तब जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। हमने कोशिश करी है कि सारी सूचनाओं को एक समराइज करके आप तक पेश की जाए, ताकि आपको शॉर्ट में समझ में आ जाए। जरूर वीडियो को मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोला है, ताकि शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसलिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी ऐसी जानकारियां आप तक आने वाली है। बहुत ही शॉर्ट में हम आपको भारी भारी चीजें दे जाएंगे, जानकारियां, ताकि आपको सब पता लग जाए। बाकी हम मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। यदि जानकारी पसंद है तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, लोगों तक भी जानकारियां पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।